हरिओम मित्रों, इधर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप पर भी हमारा टाइम बर्बाद करते हैं और फ़ोन करके भी टाइम बर्बाद करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो जानकारी लेने के लिए फ़ोन करते हैं। यद्यपि किसी भी वीडियो में हम पूरी जानकारी दे देते हैं, तो कृपया वही लोग फ़ोन करें जिनको कोई साधना वास्तव में करनी हो। अब कोई भी वीडियो हम 10 मिनट का या 15 मिनट का बनाते हैं, अगर ये वीडियो वायरल हो जाता है तो हज़ारों लोग इसको, लाखों लोग देखते हैं। एक वीडियो को कई लाख लोग भी देखते हैं और ये देखने का सिलसिला परमानेंट चलता ही रहता है। आज जो एक वीडियो बना दिया तो 2 साल बाद भी देखा जाएगा, 5 साल बाद भी देखा जाएगा। और अपनी पूरी जानकारी जितनी हो सकती है मैं उस वीडियो में दे देता हूँ। अब बात यह है कि आप लोग ढंग से वीडियो को देखते नहीं। क्योंकि हम वीडियो के थंबनेल में या शीर्षक में नंबर देते हैं अपना, तो आप तुरंत, जबकि हम कह देते हैं कि हमको व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप भी ऐसे ना करें कि जो मन में आया कर दिया, या व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग या कोई वीडियो भेज दिया, या कोई व्हाट्सएप पर और भी तमाम टाइप के आपने मैसेज भेज दिए, उससे हमको परेशानी होती है। ये चैनल का नंबर है और चैनल के नंबर में इस टाइप की चीज़ें अगर आप भेजेंगे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। केवल अपने काम की बात करें, अपने मतलब की बात करें। और व्हाट्सएप पर भी कंसल्टेंसी अगर आप लेते हैं, सहायता लेते हैं, जानकारी लेते हैं, उसका भी आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अनावश्यक व्हाट्सएप और कॉल्स नहीं चाहता, कोई अनावश्यक मैसेज नहीं चाहता। यदा कदा ऐसा भी देखने में आया है कि वास्तव में लोगों को आवश्यकता होती है, पर अधिकांश, कई बार बहुधा लोग ऐसा करते हैं कि व्हाट्सएप पर भी हमारा आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं। उनको जानकारी हम देते रहते हैं, व्हाट्सएप पर वो बर्बादी समय की होती है और अंत में वो लोग साइलेंट हो जाते हैं। जब सारी जानकारी ले चुके होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, फिर वो कोई जवाब नहीं देते और कोई आगे कार्रवाई नहीं करते। तो मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। आज 23 मई 2020 है। पिछले में जो हुआ सो हुआ। आगे से अगर व्हाट्सएप पर भी जानकारी लेते हैं तो उसका आपको कंसल्टेंसी फीस यानी शुल्क, परामर्श शुल्क देना होगा। तभी हम ऑनलाइन मरीज भी देखेंगे और तभी किसी साधक के प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि आप पैसा लेंगे या पैसा लेते हैं, आप लगाइए। मैं बेवजह किसी से बात नहीं करना चाहता। यद्यपि मैं अपने वीडियोज़ में इतना खुल कर के बता देता हूँ जो बताने लायक होता है कि आपको उसी में समझ में आ जाना चाहिए। और जब आप हमसे संपर्क करते हैं तो संपर्क के समय आपका दिमाग संयत होना चाहिए। फ्री में किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो फ्री में आपको सलाह नहीं देगा।
और फ्री में सलाह हम भी नहीं देंगे आपको। वीडियो में जो हम सलाह देते हैं या वीडियो में जो कुछ जानकारी देते हैं अपने आप में पूर्ण होती है और उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। आप तभी फ़ोन करें जब अगर कोई आपको बीमारी है, तो जब आप ये सोचें कि आपको इस बीमारी का इलाज आपके आसपास नहीं हो पा रहा है, इलाज कराते कराते आप थक चुके हैं, तब आप हमसे संपर्क करें। और जब हम आपसे बात करते हैं तो देखिए ऐसा है, फ्री की सलाह हमेशा बेकार की होती है। आपकी यूट्यूब यूनिवर्सिटी में भी अधिकांश ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जो कि वायरल हों, जो कि ज़्यादा लोग देखें, व्यूज़ आवें, उनकी कमाई हो। हम व्यूज के लिए केवल और केवल व्यूज के लिए फेक चीज़ों का यानी कि गलत चीज़ों का प्रचार नहीं करते। इसलिए जब भी कोई देखे, अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। और अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप संपर्क करते हैं, चाहे वो किसी साधना के लिए करें, चाहे वो किसी भी इलाज के लिए करें, आप संपर्क करते हैं तो आप ये सोच लें कि आपको परामर्श शुल्क देना ही है। एक बेवजह की सलाह, एक मूर्खतापूर्ण सलाह, एक मूल्यहीन सलाह आप लेते हैं, आप जाने आपका काम जाने। हमारे यहाँ इस प्रकार की सलाह नहीं दी जाती। हमारे यहाँ जो भी सलाह दी जाएगी तो सॉलिड होगी, आपको लाभ पहुँचाएगी। और एक बात कि बहुत सारे लोग घरेलू उपाय पूछने लगते हैं या किसी दवा को बनाने की विधि पूछने लगते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पर वो भी बताएंगे, परंतु आप याद रखें, चाहे आप घरेलू उपाय पूछ रहे हों और चाहे आप किसी दवा के बारे में कंसल्ट कर रहे हों या ऑनलाइन मरीज दिखाना हो, किसी भी सेवा के लिए अब यह चैनल आपको फ्री में कोई सलाह नहीं दे सकता। जिन लोगों को हमारी ये बात अच्छी ना लगे वह लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके और जा सकते हैं। हमारे यहाँ कोई गलत बात न बताई जाती है, न बताई जाएगी। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा समय बर्बाद ना किया जाए। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो साधनाओं में शोध कर रहा हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका जीवन साधनात्मक हो, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, जिसको दवाइयाँ बनानी पड़ती हों, पोस्टिंग पैकिंग सारा काम करना पड़ता हो, उस व्यक्ति के पास इतना फालतू समय नहीं होता जितना कि लोग समझ लेते हैं। मैं तथ्यपरक जानकारी देता हूँ। और एक बात, हमारा काम आपको लाभ पहुंचाना है। हमारा तो पूरा प्रयास होता है कि आपको 100% 100% लाभ हो। पर बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जो गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अमुक साधना करवाओगे, गारंटी लेते हो, ऐसा हो जाएगा, या अमुक इलाज बता रहे हो, जड़ से ठीक हो जाएगा, गारंटी है आपकी। इन चीज़ों का जवाब देना दुष्कर कार्य है। आप ही सोचें कि आप अपने आसपास और कई नामी जगहों पर जा करके थक चुके हैं, ना तो आप सफलता मिल पाई आपको,
ना आपको सिद्धि मिल पाएगी। इसी प्रकार से जो मरीज लोग हैं, जगह जगह जा कर के थक चुके हैं, हार चुके हैं और निराश होकर के ही हमको फ़ोन लगा रहे हैं या हमसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, आपकी बात को, गंभीरता को समझता हूँ कि आपका मन कातर है, आप दुखी हैं, आप परेशान, हैरान हैं, परंतु इस प्रकार से बात करना किसी भी व्यक्ति का अपमान की श्रेणी में आता है। साधनात्मक क्षेत्र में तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको कहना और सुनना आवश्यक नहीं। साधना जो है वो एक ऐसा मार्ग है, अति सूक्ष्म है, और अगर आपके मनोभाव अच्छे हैं, गुरु की हर बात को मान करके, गुरु के हिसाब से कार्य करके आप साधना करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। आपको सफलता मिलेगी, पर सभी को सफलता नहीं भी मिलती है, और अस्थिर चित्त वालों को तो सफलता मिलती भी नहीं है। इसी प्रकार से जो इलाज कराता है, कोई मरीज है, उस रोगी से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने दुनिया भर को देखा, वैसे आप हमें देखें। और हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि 90% मरीज पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, ठीक हुए हैं। हम अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतते। तो इस विषय में गारंटी शब्द का आप इस्तेमाल न करें। भले ही आप हमें फ़ोन करें या न करें, हमको व्हाट्सएप करें न करें, हमसे संपर्क करें या न करें। एक और बात आई है कि कुछ लोग यह कहते हैं, किसी नामी गिरामी संस्था से जाकर के जुड़े और उन लोगों से जुड़ने के बाद में वो वहाँ 20 साल लगे रहे, 15 साल लगे रहे, 20 साल लगे रहे, 25 साल लगे रहे, एक भी सिद्धि, एक भी साधना में उनको सिद्ध नहीं मिली, अभी भी दर दर भटक रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आए या किसी और के पास गए, अपने दुर्भावों को तो वो छिपा नहीं सके, अपने गलत नीतियों को तो वो कतई मन तो मार नहीं सके। जो हमारा मापदंड है अहिंसा, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करना, नशा न करना, और भी कुछ चीज़ें हम बताते हैं, पूर्णतया सात्विक भाव से साधना करें। तामसिक साधनाएं होती हैं जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है, वो साधनाएं हमारे यहाँ नहीं कराई जा सकती। और जो हमारा शिष्य बना तो हम उसको रोक देते हैं कि वो जीवन में मांस नहीं खाएगा, किसी देवी देवता को कभी पशु की बलि नहीं देगा, और भी कई चीज़ें। अब वो हमारे मापदंडों पर खुद को तो ढालते नहीं, और ये चाहते हैं कि उनको सफलता मिल जाए। इसके बाद वो पुरानी संस्थाओं में जा कर के उन गुरुओं के पास गए जिनके पास वो 20 साल से जा रहे थे, और 2 कौड़ी की सिद्धि उनको नहीं मिली। उनसे पूछा कि अमुक अमुक जगह लोग चैनल बना करके या पत्रिका छाप करके ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। अब आप समझिए, जिनका व्यवसाय बन चुका है ये, तो वो क्यों किसी को प्रमोट करेंगे? वो तो ये कहेंगे कि ये जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं वो गलत है, सर्वथा गलत है, और ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे। तो
यही कहना है कि जो अपने आप को सफल गुरु साबित नहीं कर सके, किसी को सिद्धियां प्रदान नहीं कर सके, उनको किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है। और प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा और उनका तादाद में ये किसी एक व्यक्ति की ख्याति नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है। ये सिद्धियां और साधनाएं आदिकाल से चली आ रही, और जब वो लोग नहीं थे या उनकी 7 पुश्तें भी ऊपर की नहीं थी, तब भी ये साधनाएं थी। तब भी लोग सिद्ध बनते थे, तब भी देवी देवताओं के दर्शन होते थे, तब भी देवी देवता कृपा करते थे। और इसी उसमें मुझे एक याद आ रहा है, मीरा जी ने एक बार त्रसित होकर के, दुखी होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखती है कि भगवान की भक्ति में, कन्हैया की भक्ति में मेरे परिवार वाले बाधक बन रहे हैं और मुझे कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पद लिख करके उन्होंने भेजा था, एक संदेश वाहक के द्वारा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संदेश में एक दूसरे पद से उनको जवाब दिया था। आप लोग पढ़ते होंगे, जाके प्रिय न राम वैदेही। राम वैदेही का अर्थ ये नहीं है कि केवल माता सीता और राम, उसमें सारे देवी देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आ जाते हैं, उनके अवतार आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि अगर प्रभु के साथ आपकी प्रीति है तो प्रभु आप पर कृपा करेंगे ही। और उन्होंने लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परमस्य नेही। चाहे आपको जितना भी वो प्रेम करने वाला हो, चाहे जितना आपको प्यार करता हो, यदि वो भगवान का भक्त नहीं है या भगवान की भक्ति में बाधक बन रहा है, तो करोड़ों बैरियों के समान, दुश्मनों के समान उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु भगवान का दुश्मन था। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग किया और विभीषण ने अपने भ्राता रावण का त्याग किया। भरत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया। गुरु बलि तज्यो। बलि के संबंध में कहा जाता है, जब भगवान नारायण 52 स्वरूप में उनके पास जाते हैं तो बलि के गुरु शुक्राचार्य दैत्य गुरु ने उनको रोका कि यह दान 3 पग का मत दीजिए। तो बलि ने गुरु को त्याग दिया, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु बलि तजो कंत ब्रज नंदिनी। और ब्रज की नारियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। भे सब मंगलकारी। अंत में पूरे पद के बाद वो कहते हैं कि भगवान ही प्रिय हैं, भगवान ही सब कुछ हैं, और जासों होए स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। यानी कि जिससे प्रभु के चरणों में प्रीति हो, ऐसा उद्योग करना चाहिए। अगर कोई आपकी सफलता में, आपके प्रभु मिलन में बाधा बन रहा है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे कहना है, जो गुरु आपको स्वयं भी कोई
सिद्धि ना दिला पा रहा हो और किसी गुरु के पास जाने से रोकता भी हो, ऐसे गुरु को गुरु नहीं मानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति त्याज्य है। कितना भी बड़ा बैनर बना करके क्यों ना चल रहा हो, सोचने वाली बात है कि अगर वो ऐसा होता तो आपको सफल बना चुका होता। आशा है कि आप समझ गए होंगे और वीडियो भले ही लंबा हो गया है, तथ्यपरक मैंने जानकारी दी है और मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल का जो कार्य है मैं अच्छी तरीके से कर सकूं, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको आज बताई हैं। मिलते रहेंगे नए वीडियोज़ में और तथ्यपरक जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम हरि।